पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की दिशा का बन चुका है। शेख हसीना सरकार से शुरू हुआ असंतोष छात्रों के बड़े आंदोलन में बदला, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और जटिल होते चले गए। आज बांग्लादेश राजनीतिक असंतुलन, सामाजिक डर और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना का शासन लंबे समय तक स्थिरता का प्रतीक माना जाता रहा। आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय कूटनीति में उनकी सरकार ने कई मजबूत कदम उठाए, लेकिन इसी स्थिरता के पीछे धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण, आवाजों का दमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी भी बढ़ती गई। विपक्ष को दबाया गया, चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठे और छात्रों तथा युवाओं के बीच यह भावना गहराने लगी कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। यही असंतोष बाद में छात्र आंदोलनों के रूप में सड़कों पर दिखाई दिया। शुरुआत शिक्षा, रोजगार और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों से हुई, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया। सरकार ने इसे संभालने के बजाय सख्ती का रास्ता चुना। पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियां और इंटरनेट बंद जैसी घटनाओं ने आंदोलन को और उग्र बना दिया। छात्रों के लिए यह सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि अपने भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। इन हालातों के बीच सत्ता परिवर्तन हुआ और मोहम्मद यूनुस से जुड़ी सरकार से लोगों को उम्मीद जगी। एक ऐसा नेतृत्व जो नैतिकता, सुधार और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था। लेकिन उम्मीदें जल्द ही निराशा में बदलने लगी। यूनुस सरकार न तो राजनीतिक संतुलन बना पाई और न ही कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रख सकी। पुराने सिस्टम को तोड़ने की बात हुई, लेकिन नया सिस्टम खड़ा करने में स्पष्टता और मजबूती की कमी दिखी। सरकारी कमजोरी का सबसे खतरनाक असर समाज पर पड़ा। देश में अराजकता बढ़ने लगी, भीड़तंत्र मजबूत हुआ और अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करने लगा। हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं सामने आने लगी। मंदिरों में तोड़फोड़, घरों और दुकानों को निशाना बनाना और कुछ मामलों में हत्याएं। यह सब सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं थी, बल्कि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी पर भी सवाल था। चंदन दास का मामला इसी विफलता का सबसे डरावना प्रतीक बनकर सामने आया। उनकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि जब राज्य कमजोर होता है तो सबसे पहले कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचा है। जो देश कभी आर्थिक मॉडल और सामाजिक प्रगति का उदाहरण माना जाता था, आज वही देश लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है। निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है और वैश्विक मंचों पर चिंता बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। क्या बांग्लादेश इस संकट से सबक ले पाएगा? क्या वहाँ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बन पाएगी जो न सिर्फ सत्ता बदले बल्कि सिस्टम सुधारे? क्या छात्र आंदोलन केवल सत्ता गिराने तक सीमित रहेगा या लोकतांत्रिक सुधारों की नींव बनेगा? और सबसे अहम, क्या अल्पसंख्यकों को यह भरोसा मिल पाएगा कि वे इस देश में सुरक्षित हैं?